किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारी फसलों पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए, हमारे बहुत सारे किसानों की समस्या होती है कि उनकी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही होती है, उस पर फ्लावरिंग कम आ रही है, तो जिससे फ्रूटिंग भी कम आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा शानदार फॉर्मूला बताने वाले हैं, बहुत सस्ते में आप तैयार कर सकते हैं और ये प्रैक्टिकल है, यानी कि हमने पहले प्रैक्टिकल करके आपको जब ये फॉर्मूला बता रहे हैं तो आप यदि इसका उपयोग करेंगे तो देखेंगे फसलों की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि फसलें की ग्रोथ तेज हो जाएगी। फसलों पर फूल और फल आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी और शानदार आपको देखने को मिलेगी। फ्रूटिंग की बात करें तो फल आपको बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। जैसे आपने कोई लौकी की फसल लगाई है, तोरई की, कोई भी बेल वर्गीय फसल अभी लगाई हुई है तो उस पर बहुत शानदार रिजल्ट हैं। उसके बाद और भी जो फसलें हैं, जैसे बैंगन की फसल है, भिंडी की फसल आपने लगाई है, कोई भी फसल है उसमें आप इस फॉर्मूले को उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में। देखिए, सबसे पहले आपको जो उपयोग करना है, इसके लिए आपको जो चाहिए डीएपी आपको चाहिए 5 केजी 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ में यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो 5 केजी आपको डीएपी लेना है। देखिए, उपयोग का तरीका आप सुन लीजिएगा किस तरीके से उपयोग करना है। उसके साथ साथ आपको लेनी है 5 केजी सरसों की खल। तो ये 2 चीज़ें आपको लेनी है। अभी आपको क्या करना है कि 5 केजी जो हमारी डीएपी है इसको एक दिन पहले आप पानी में घोल लेंगे, यानी कि पानी में इसको घोल के छोड़ देंगे 5 किलो डीएपी को। और सरसों की खल को भी एक दिन पहले, उपयोग करने से एक दिन पहले इसको भी घोल कर छोड़ देंगे। तो एक दिन पहले, क्योंकि डीएपी आसानी से घुलती नहीं है, घुलने में इसको टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही ये पानी के अंदर डुबोकर छोड़नी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगले दिन नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, डीएपी को अच्छे से घोल कर उस पानी के अंदर, पानी आप कोशिश करें ज़्यादा डालें जिससे अच्छे से डूब जाए और उससे ऊपर तक भी भर जाए, जिससे जो डीएपी अच्छे से घुल जाए। तो आप नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि इसको छान कर डीएपी को भी छान लें और जो हमारा सरसों की खल जो हमने वो भी भिगोई है उसको भी अच्छे से चला करके छान लें। इन दोनों को आप एक साथ मिक्स करें, जो भी पानी आता है छन्ने के बाद उसको लिक्विड सॉल्यूशन को दोनों को एक साथ मिक्स करके अब आप इसको जब भी फसल में सिंचाई कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं, तो पानी के साथ इसको चला दें। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और देखिए, इसका उपयोग इस तरीके से आपको 2 बार करना है। एक हफ्ते में आपने पहले किया, फर्स्ट बार जब भी किया उसके एक हफ्ते बाद दूसरा भी उपयोग करना है। देखिए, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो 2 बार उपयोग कर देंगे तो एक हफ्ते के अंदर से तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, डीएपी के अंदर नाइट्रोजन होता है 18%, फास्फोरस होता है 40%। उसी तरीके से जो हमारी सरसों की खल होती है इसमें नाइट्रोजन की अच्छी परसेंटेज होती है और भी बहुत सारे पोषक तत्व डीएपी के जो हमारी सरसों की खल है उसके अंदर होते हैं। तो जब हम इसको चलाते हैं तो नाइट्रोजन प्लांट में जाता है, ग्रोथ अच्छी आती है, फास्फोरस जाता है तो फास्फोरस फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है। आप देखेंगे, आप स्वयं इसको करके देखिएगा, 2 बार चलाइएगा, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा, आपको बहुत शानदार बेहतरीन रिजल्ट आपको अपने आप देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों का आप उपयोग करें। और देखिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ सकती है क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बारिश की वजह से देखिए क्या है कि हमारी फसलों की जड़ों में रूट रॉट यानी कि जड़ गलन की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब मान लीजिए आपकी फसल के अंदर जड़ गलन की समस्या है तो फिर आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो भी न्यूट्रिशन है पौधा जड़ों के माध्यम से लेगा, लेकिन जड़ पहले ही डैमेज हो चुकी हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये पहले आपको देख लेना है कि अगर रूट रॉट की समस्या है, जड़ गलन की समस्या, पहले आपको उसको ठीक करें। या अभी रूट रॉट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अभी उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस घोल के साथ ही जो हमारा रोको आता है, रोको फंजीसाइड आता है, उसको 500 से 600 ग्राम घोल करके चला सकते हैं। या हमारा ब्लाइटॉक्स आता है जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टेक्निकल होता है, उसकी 600 से 700 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इसके अंदर घोल करके वो भी चला सकते हैं। ये फ्लूड इरिगेशन के लिए, ये जो डोज मैंने बताई है फ्लूड इरिगेशन के लिए है। यदि आप
फ्लूइड इरिगेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उस केस में इनकी डोज आधी कर देनी है, क्योंकि देखिए फ्लूइड इरिगेशन में जो हमारी दवाई है या जो हम फर्टिलाइजर है वो पूरे खेत में फैलती है, लेकिन ड्रिप के माध्यम से वो प्लांट की जड़ों में पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ड्रिप के माध्यम से आप चला रहे हैं तो जो हमारी डोज है, जैसे डीएपी 5 केजी ले रहे हैं तो 2.5 केजी ही लेंगे 1 एकड़ के लिए, और जैसे हम सरसों की खल 5 केजी ले रहे हैं तो वो हम 2.5 केजी ही लेंगे। तो इनकी जो डोज है आधी कर देंगे। उसी तरीके से जो हमारे फंजीसाइड है उनकी डोज भी आधी करके कम करके ही देंगे ड्रिप इरिगेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्लूइड इरिगेशन में कर रहे हैं तो फिर आपको डोज पूरी रखनी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोवरिंग आप देखेंगे बहुत शानदार आएगी, फसलों की ग्रोथ आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी। फ्लोवरिंग अच्छी आएगी तो फ्रूटिंग भी जो यानी कि सब्जियां हैं वो भी आपको लाजवाब देखने को मिलेंगे, बहुत अधिक प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट आप स्वयं देख सकते हैं। अब जानते हैं इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जब आप इसको फ्लूइड इरिगेशन में देते हैं तो एक तो उस टाइम पे आपके जो वीड्स हैं, खरपतवार है, उनकी ग्रोथ भी साथ में तेज हो सकती है। तो देखिए इसको चलाने से पहले या तो वीडिंग होनी चाहिए, और वीडिंग भी हम कर लेते हैं तब भी समस्या आती है। हमने देखा है कि इसका उपयोग करके कि वीड्स जो है वो तेजी से निकलते हैं, तो वीड्स की यानी कि खरपतवारों की समस्या हमारे खेत में बढ़ती है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और उसके साथ साथ यदि आप ड्रिप से दे रहे हैं, यानी कि ड्रिप के माध्यम से चला रहे हैं, तो फिर ये समस्या नहीं आती है, क्योंकि वो हमारे प्लांट के पास ही जो दवाई है वो पड़ती है, जो ये सॉल्यूशन है वो वहीं पर पड़ता है, तो फिर खरपतवारों की समस्या नहीं आती है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जब हम इसको देते हैं तो खरपतवार यानी कि वीड्स भी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।